Students, today is your moral times class. So take out this test book, okay? And take out page number 5. Our first story is Peaceful Neighborhood, okay? So, what do you mean by neighborhood? Do you know? I hope you all know that neighborhood is our society, people who lived around us, okay? जो हमारे आसपास सोसाइटी में लोग रहते हैं वो सोसाइटी को क्या बोलते हैं? नेबरहुड, ओके? सो इस स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि हमको अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है? पीसफुली, है ना? एक हारमनी के साथ, हारमनी मतलब हंसी खुशी, वैसे हमको रहना है। क्योंकि अगर हम अपने सोसाइटी में अपने सारे आसपास आजू बाजू के लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे तो फिर कैसा रहेगा? सोसाइटी का माहौल, एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा ना, क्योंकि हमको तो उनके साथ ही रहना आसपास। तो अगर आते जाते एक दूसरे से हाय हेलो नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट नेबरहुड, ओके? राशि शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस इन कश्मीर। जो स्टोरी है ये कश्मीर की है। और जो एक गर्ल आपको दिख रही है ना, हर नेम इज़ राशि, तो वो कहाँ पर, नई जगह पर कश्मीर में शिफ्ट हो गई थी। क्योंकि उसके पापा किस में थे? आर्मी में है, तो आर्मी में थे तो उनका ट्रांसफ़र, आर्मी वालों को क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता ना। तो फिर वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आई थी? कश्मीर। एवरीबडी नोज अबाउट कश्मीर। आप सबको पता है ना कश्मीर कहाँ पर है? टॉप ऑफ द आवर इंडिया, है ना? जो हमारे इंडिया में सबसे ऊपर है वो कश्मीर है। और वहाँ पर कैसा है? वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर थोड़ा सेंसिटिव होता है। वाई? बिकॉज राइट्स आर गोइंग ऑन देयर, है ना? वहाँ पर क्या होते रहते हैं? दंगे या ये सब थोड़ा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती है, इसलिए वहाँ माहौल थोड़ा इतना पीसफुल नहीं रहता है। द वेदर वॉज वार्म इन कश्मीर आफ्टर मैनी वीक ऑफ स्नो। वार्म मतलब थोड़ा गर्माहट आ गई थी, क्योंकि स्नोफॉल हो चुका था तो वहाँ का मौसम अच्छा हो गया था। द नेबर्स इन विकास नगर वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स। तो जब थोड़ा धूप निकली तो सारे नेबर्स बाहर आ गए। वाइल some were cutting grasses, weeding their gardens and other enjoying the warmth of sun। और वो लोग अपने अपने धूप में निकल के अपने अपने सब काम कर रहे थे। The neighbors had not been in touch with each other for the past many weeks। और जो राशि थी उसने ऐसा देखा कि यहाँ पर नॉट इन टच मतलब एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होना। तो उसने ऐसा फील किया कि नेबर्स जो है ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देयर वॉज नो एक्साइटमेंट एंड फ्रेंडली वार्मथ अमंग द नेबर्स। उनके बीच एक फ्रेंडलीनेस थी ही नहीं। द कम्युनल टेंशन इन कश्मीर हैड बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन द नेबर्स एंड दे प्रिफर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स। एज आई टोल्ड यू कि कश्मीर में कम्युनल थोड़ा टेंशन रहता है, तो वो टेंशन के कारण नेबर्स भी एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे और वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे थे। अब राशि को तो ये सब थोड़ा अलग लग रहा था। इट वॉज सच अ नेबरहुड दैट राशि मूव्ड इन विद हर पेरेंट्स, हर फादर एन आर्मी मैन एंड हैड बीन ट्रांसफर्ड टू कश्मीर। राशि हैड फ्रेंडली नेबर्स एट देयर प्रीवियस प्लेस इन जोधपुर। और पहले वो कहाँ थी? जोधपुर में थी, तो वहाँ का माहौल अच्छा था, इसलिए उसको ऐसा शी फील्स वेरी स्ट्रेंज, उसको ऐसा स्ट्रेंज लग रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर सब। राशि वॉज टोल्ड दैट इन हर न्यू नेबरहुड द थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। नो वन केम ओवर टू वेलकम राशि एंड पेरेंट्स। अभी हमारे आप भी ऐसा देखते होंगे कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई न्यू आता है, कोई नया रहने आता है, किसी का नया घर, तो हम कैसे उससे मिलने, सामने से मिलने जाते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका वेलकम करते हैं ना। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ।
और ना कोई उनको स्माइल करता था एक दूसरे को देख के, सब कुछ बहुत डिफरेंट था। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थॉट राशि। पापा विल बी आउट फॉर मैनी डेज एट अ स्ट्रेच एंड मदर हैज़ अ जॉब इन लोकल स्कूल। अब सबके उसके पेरेंट्स के तो अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो वो क्या करेगी, वो यही सोच रही थी, है ना। तो उसने क्या किया, राशि saw that Sunny's aunt did not bother about stopping her little boy from tricycling in Mrs. Malik's garden। मतलब ऐसी सब उसने चीज़ें देखी कि लोग एक दूसरे की चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ना अपने बच्चों को रोक रहा है कि ऐसा मत करो, दूसरों को परेशानी होगी, कोई मतलब किसी के लिए कंसर्न नहीं था, किसी को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। अब वो देखो वो क्या करती है, तो फिर राशि sat in the veranda watching two neighbors pass by each other without even looking at each other. I must do something about this, thought राशि। तो राशि ने क्या सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, ओपन द पेज नंबर 6। That same day she went and rang the bell at Sunny's aunt's residence. When she opened the door, Rashi gave her a bouquet of flowers and said that they were from Mrs. Malik, her neighbor. अब उसने क्या ट्रिक यूज़ की कि वो दूसरे नेबर थे सनी, उनकी आंटी के यहाँ गई और उनको क्या दिया, फूलों का बंच, फ्लावर बंच दिया, बुके, और बोला कि ये मिसेस मलिक ने आपके लिए भेजे हैं। और उसकी ये ट्रिक ने क्या किया, दिस ट्रिक वर्क वेल, है ना, ये ट्रिक ने भी काम किया। और जब फ्लावर्स देखे तो सनी की आंट भी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उनको कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं मिला था। तो उन्होंने क्या किया, शी हैड मेड चॉकलेट्स केक, सो शी क्विकली पैक्ड अ फ्यू पीसेस इन अ बॉक्स एंड गेव इट टू राशि टू डिलीवर टू मिसेस मलिक। तो जब अगर हमको कोई कुछ देता तो हम भी रिटर्न में उसके लिए कुछ दे देते ना, तो उसने भी उस दिन चॉकलेट केक बनाया था और उन्होंने उसके कुछ पीसेस बॉक्स में डाल के राशि को बोला कि रिटर्न में ये मिसेस मलिक को दे देना। राशि फिर कहाँ गई, देन वेंट एंड गेव अ चॉकलेट केक टू रॉकी सेइंग दैट इट वॉज फ्रॉम हिज नेबर सन टिंकू। अब वो दूसरे नेबर के यहाँ गई, वहाँ पर दे दिया चॉकलेट केक और क्या बोला कि आपके नेवर के सन टिंकू की तरफ से है। अब जब उसने देखा कि अरे वाह मेरे लिए चॉकलेट केक आया है, तो रॉकी ने क्या किया, डिसाइडेड टू कॉल ओवर टिंकू टू प्ले ऑन हिज न्यू प्ले स्टेशन इन द इवनिंग। तो उसने उसको बुलाया कि चलो अपने साथ में खेलेंगे। अब देखो राशि ऐसे ही सबके साथ कर रही थी, तो सारे जो नेबर्स थे वो एक साथ सब बात करने लगे और उनका रिलेशन भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। आफ्टर दैट राशि जॉइन द एल्डरली मिर्जा कपल ऑन देयर वॉक एंड टोल्ड देम हाउ मच द नेवर अप्रिशिएट देम। और एक दूसरे के लिए उसने सबसे अच्छा बोला, ऐसे करके तो सब बड़े खुश हो गए। ओके, समझ में आया आपको। Mr. and Mrs. Mirza were very much happy to hear that. She also took medicines for Shekhar and told him that his neighbor Dr. Kant had sent them from clinic. वो ऐसे काम कर रही थी कि सब एक दूसरे से अटैच हो जाए। She continued to do good deeds for all residents in her neighborhood and the entire week gave the credit to one neighbor or the another। और इस सब काम कर रही थी वो, बट क्रेडिट किसको दे रही थी, एक दूसरे नेबर्स को दे रही थी, है ना, पड़ोसियों को। और इससे क्या हो गया, सारा जो गैप था वो डिमोलिश हो गया, मतलब मिट गया। और सब दे स्टार्ट विशिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से हाय हेलो भी करने लगे और बात भी करने लगे सारे नेबर्स। ओके, Rashi spoke to her parents and requested them to hold a
हाउस वार्मिंग पार्टी। व्हाट इज़ हाउस वार्मिंग पार्टी? जब हम अपने नए घर में या नई जगह शिफ्ट होते हैं तो एक पार्टी या मतलब थोड़ा गेट टुगेदर रखते हैं, सबको बुलाते हैं ताकि हमारी जान पहचान हो जाए, उसको हाउस वार्मिंग पार्टी कहते हैं ना। तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि सबको बुलाओ, तो हम सबसे मिल भी लेंगे ऐसे। लेट्स इनवाइट ऑल आवर नेबर्स, और सबको उसने बोला चलो सबको बुलाते हैं। शी सेड, राशि वॉज ऑल सेट एंड सो वर हर पेरेंट्स। और इस तरह से वो सब तैयार थे कि अब सारा सोसाइटी का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाएगा और सब एक दूसरे के साथ बात करने लगेंगे। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी ना? इसका व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? हाँ, क्या मॉरल है कि वी हैव टू कोऑपरेट, वी हैव टू टॉक टू ईच अदर, है ना। हमको एक दूसरे से बात करनी है और हेल्प भी करनी है ना। वी कांट बी हैप्पी अलोन, हम अकेले खुश नहीं रह सकते। और स्पेशली सोसाइटी में तो हमको सबके साथ अच्छे से हिल मिल के रहना है, क्योंकि वही जो है जो सबसे पहले हमारे काम आते हैं। अगर हमको सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कौन आएगा? पहले हमारे बाजू वाले तुरंत आएंगे ना, पूछेंगे क्या हुआ। इसलिए हमको सोसाइटी में सबके साथ नेबरहुड में अच्छे से रहना है। ओके, थैंक यू।